नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोवर्धन और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद गोवर्धन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अब आप त्रिकोणमिति नाम सुन के सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत कठिन है, कैसे होगा ये तो नहीं है, ये पढ़ने लायक टॉपिक ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको त्रिकोणमिति इतनी आसानी से और इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है ना? आपके मन में पहला सवाल यही आता होगा कि त्रिकोणमिति क्या है। तो इसको अपन देखो, त्रिकोणमिति शब्द जो है उसको अगर आप दो भाग करो, एक एक पहला भाग आपका होगा त्रिकोण, दूसरा भाग आपका मिति। त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज, राइट। और मिति का मतलब मापना, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो त्रिभुज के कोण, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित ही होगा, है ना? तो अब आपके दिमाग में अगला सवाल आ रहा होगा कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़े, है ना? तो देखो, क्यों पढ़े उसका पहला और सबसे आसान तो ये कि आपके सिलेबस में है तो आपके पढ़नी ही पढ़नी है आपको, है ना? आपके पास और कोई अल्टरनेट है नहीं। तो ये तो सभी बोलते हैं, बट एक्चुअल में आप अगर ये सोच रहे हो कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़नी है, तो ये आपके लिए सिर्फ नंबर लाने के लिए त्रिकोणमिति नहीं है। त्रिकोणमिति आपकी रियल लाइफ में या जो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत काम आती है। बट ये चीज आपको अभी रियलाइज नहीं होगी। जब आप 10th के बाद आप में से कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स आर्मी में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर बनना होगा, है ना? तो आर्मी में अब किसी को लग रहा होगा कि आर्मी में क्या, आर्मी में तो हम बॉर्डर पे ही तो जाना होता है। तो आर्मी में सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहना नहीं है। आर्मी में हम अपनी जो एयरफोर्स है, जो हमारी नेवी है, उसमें ये त्रिकोणमिति बहुत काम आती है। अब कैसे काम आती है वो हम आगे देखेंगे। चलो समझते हैं, बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं ना कि त्रिकोणमिति में आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये आपकी कोई बिल्डिंग है ना, और ये आप यहाँ पे खड़े हो। अब इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना, वो आप स्केल से नहीं नाप सकते। आपका स्केल, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 15 या 30 सेंटीमीटर का स्केल होगा, उससे बड़ा स्केल आपके पास नहीं है। और अगर आप कहो कि नहीं मैं तो फीते से नाप लूंगा, तो बेटा ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसको आप फीते से भी नहीं नाप सकते। तो अब यहाँ पे क्या काम आएगा? यहाँ यहाँ पे आपकी त्रिकोणमिति काम आएगी, है ना? अब ये कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे। अब किसी के दिमाग में हो रहा होगा कि अरे ये तो ठीक है, इंजीनियरिंग में काम आ गया। अब ये जो आपने बोला कि नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, उनके लिए त्रिकोणमिति कहाँ काम है? तो देखो ऐसा है, एयरफोर्स में आपको प्लेन्स प्लेन्स वगैरह उड़ाने हैं, उसमें जो उसकी स्पीड वगैरह रहती है, कितनी हाइट पर प्लेन उड़ रहा है, कैसे क्या है, वो सब समझना होता है। सेम नेवी में भी आपका यही होता है ना। और आर्किटेक्चर तो देखो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो उनके लिए तो काम की है ही है। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना? कि भैया त्रिकोणमिति में हम, ठीक है इतनी बात कर ली, अब त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या है? तो त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है ये आपका त्रिभुज, है ना? थोड़ा सा, ये जो आपका त्रिभुज है ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, है ना? ये आपका थीटा डिग्री कोण हो गया। बस आपको त्रिकोणमिति में यही चीज पढ़नी है ना? त्रिकोणमिति में आपको कर्ण, आधार, लंब, बस इतना ही पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात, है ना? तो त्रिकोणमिति में आपके टोटल 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है आपका साइन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। फिर टेन थीटा का अपोजिट आ जाता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये 6 अनुपात हैं, इसको आप सीरियल से याद करो। फर्स्ट ये आपका, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये, है ना?
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो अनुपात बोला है, ये तो खाली आपने नाम लिख दिया, इसमें कहाँ अनुपात है। तो अनुपात हम आगे समझते हैं। इसके लिए आपको साइन थीटा जो है आपका, साइन थीटा आपका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। फिर आपका कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। फिर आपका टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन कोस टेन, अब कोट सेक कोसेक, यहाँ पे अपन ने देखा है साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक है। तो कोसेक जो आपका अनुपात होगा ना, कोसेक थीटा आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। फिर आपका कोस का उल्टा सेक हो गया, तो आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। फिर आपका टेन का उल्टा कोट हो गया, तो ये आपका कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसमें जो भी काम है लंब कर्ण आधार, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपका त्रिभुज है जो अपन ने, एक इसमें जो आपका मेन फॉर्मूला जो काम आएगा ना, आधार, आधार को अपन ए लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण को अपन के लिख सकते हैं, और लंब को अपन एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब कोई कोई बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना हम कैसे याद रख लेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप। तो देखो, आपको सिर्फ ये याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। फिर कि सर ये हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, है ना, एक जो तरीका होता है जिसके लिए, जो अपन याद रखने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें आप याद रखो लाल, लाल बटा का, ठीक है, लाल बटा का। अब सर ये लाल बटा का क्या है, तो देखो इससे आपके अनुपात निकलेंगे। ये आपका अनुपात के लिए हमने बटा लगाया है, बटे के ऊपर बटे के नीचे। ये जो पहला हो गया आपका एल बटा के, ये आप यहां लिख दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंब बटा कर्ण लिखा था, है ना, लंब बटा कर्ण आ गया। अब भैया साइन का उल्टा ये लिख दो, तो इसको आप कर्ण बटा लंब लिख लो, है ना, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप कोस थीटा में क्या आपका आधार बटा कर्ण, तो ये आपका कोस थीटा में आ गया आधार बटा कर्ण, तो ये आपका उल्टा आ गया है कर्ण बटा आधार। फिर आपका टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, है ना। अब देखो आप यहाँ पे, अगर आपको सीरियल से याद होता, जो मैंने आपको कहा था कि इसको आप नंबर से याद रखना, तो आपको कितना आसान हो जाता है याद रखना। एल ए एल के ए, ये आपका साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये आपका कोस थीटा आधार बटा कर्ण, ये आपका टेन थीटा लंब बटा आधार। फिर इस पे उल्टा आ जाएंगे, साइन कोस टेन के बाद कोट, कोट आधार बटा लंब, सेक आपका कर्ण बटा आधार, और कोसेक आपका कर्ण बटा लंब, है ना। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज की क्लास या आज की वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। आपको ये अनुपात प्लस आपका जो एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये दो चीजें, है ना, ये दो चीजें याद करके आओ। फिर अपन अगला वीडियो अच्छे से आपकी एक्सरसाइज चालू कर देंगे, या जो आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक से चालू कराए, एडवांस तक सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको ये त्रिकोणमिति का मेरा वीडियो
या जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक करें। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। उनको भी पास करना है, अकेले पास नहीं होना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।